और गाइस चलते चलते अगर आप इसको देखेंगे तो इसे हमारी पहाड़ी भाषा में खारचा बोला जाता है। बनाने में आया है 8 करोड़ 79 लाख रुपए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? तो फिलहाल गाइस आज हम सभी घर वाले जा रहे हैं अपने बगीचे वाले घर की तरफ स्प्रे करने के लिए, जो कि आपको दिख रहा होगा उस पहाड़ के ऊपर, काफ़ी छोटा और काफ़ी दूर। तो बेसिकली गाइज आज का ये जो ब्लॉग एक छोटे से टूर पे होने वाला है। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, अब सुबह के बज चुके हैं 9। ऐसे में ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम चल पड़े हैं बगीचे की और अगर आप मेरे पीछे एक नज़र मारेंगे तो आपको शायद वो सीन याद ही आ रहा होगा। ये मेरा पूरा गाँव है जो कि मैंने 3-4 दिन पहले एक्सप्लोर किया आपके सामने। तो फिलहाल अब चलते हैं बगीचे की तरफ। गाइस चलते चलते अगर आप इसको देखेंगे तो इसे हमारी पहाड़ी भाषा में खारचा बोला जाता है और ये बेसिकली भेड़ बकरियों की ऊन से बनाया जाता है और ये काफ़ी गर्म होता है। डिस्पेंसरी और ये जो परे बन रहा है ये है हमारा पटवार खाना और जो भी बनकर तैयार हो चुका है वो है फॉरेस्ट हाउस। और ठीक गाइस, अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा ये जाली वाला तो ये है हमारा IPH डिपार्टमेंट। तो गाइस ये मैंने आपको अपनी पहली जो कि विलेज टूर पे वीडियो थी उस पर नहीं दिखा पाया क्योंकि वो बहुत लंबी हो चुकी थी। तो इस बार मौका मिल गया तो मैंने आपको दिखा दिया। और ठीक गाइस, जैसे हम आगे की तरफ चल तो फिर से हमारे सामने आ चुके हैं 2 रास्ते। जो कि पहला वाला रास्ता है जो मेटल है वो जाता है हमारे गांव की तरफ मुनिश, जो कि आपको मेरे घर से अच्छी तरह से दिखाई देगा। और जो ये दूसरा वाला रास्ता है ये कच्चा रास्ता है, ये जाता है हमारे घर की तरफ, साथ ही साथ काशापाट की तरफ। और गाइस वो रहा वो रोड जो ये पास से जा रहा है और काशापाट इस पहाड़ी के ठीक पीछे है। और इसे बनाने के लिए जो खर्चा है 8 करोड़ 79 लाख रुपए और 5 साल की इसकी गारंटी है। फिलहाल चलते इसी रास्ते में। तो गाइज अभी आपको जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं इन्हें चील के पेड़ कहा जाता है और जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाए उन्हें बान के पेड़ कहा जाता है। तो गाइज ये जो चील के पेड़ होते हैं इनका यूज़ भी हम कई वे में कर सकते हैं। एक तो ये कि इनके जो आगे ये हरे हरे लगे हुए हैं इन्हें काट कर हम घरों के लिए झाड़ू बना सकते हैं। और दूसरा ये गाइस, अगर आपने नोटिस किया होगा तो सभी चील के पेड़ों को उनके तनों के पास से हल्का हल्का छील कर रखा गया है, जैसे कि इस पेड़ की। इसका मेनली कारण यही है कि इन पेड़ों से ब्रोजा निकलता है और ब्रोजे से आगे गोंद बनाया जाता है। और इन पेड़ों से ब्रोजे को निकालने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं ये टीन और ये कीप से पेड़ों से ब्रोजा निकाला जाता है और टीन में उस ब्रोजे को स्टोर किया जाता है। तो कैसा लगा ये फैक्ट? फिलहाल गाइस चलते चलते मैं पहुंच चुका एक ऐसी जगह पर जहां पर शुरुआत में हमारे गांव के लिए सड़क आई थी। तो गाइस ये वो पॉइंट जहां तक शुरुआत में हमारे गांव के लिए सड़क आई थी और यहीं तक बस आकर वापस मुड़कर चले जाती थी और यहीं से सारे लोग अप डाउन किया करते थे। और गाइस उस वक्त यहाँ पर एक झरना भी बहा करता था जो कि अब सड़क बनने के कारण रोक दिया गया है और यहाँ से अब तो पुल बनाने की तैयारी भी शुरू हो रही है। और गाइस अब ये जो वाली सड़क है ये तो चली जाती है अब काशापाट की तरफ और जो मेरा गांव है मुनिश उसके लिए जाती है वो पक्की सड़क जो कि मैंने आपको आगे दिखाई। तो फिलहाल यही हो गाइस ये पॉइंट जहाँ पर शुरुआत में बस आया करती थी और सारे लोग यहीं से अप डाउन किया करते थे, चाहे वो कितनी दूर से आते हो। तो फिलहाल अब तो डेवलप हो चुका है हर जगह से, इसलिए गाइस अब तो घर घर तक सड़क पहुँच रही है। और गाइस इसी सड़क के साथ है ये 2 मशहूर होटल उस वक्त के, क्योंकि सड़क यहीं तक पहुँची थी तो सभी जितने भी मुसाफिर वगैरह होते थे वो यहीं पर खाना खाया करते थे। ये उस ज़माने के माने जाने 2 होटल थे, लेकिन गाइस अब तो ये बिल्कुल पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। और गाइस फिलहाल इससे ऊपर शुरू आता है पूरी तरह से जंगल।
फिलहाल यार गाइज, अगर आप मेरे पीछे अभी ये चीज़ देख पा रहे होंगे तो इसे बोला जाता है स्पैन। इसके 2 सिरे होते हैं, जो कि फिलहाल अभी एक यहीं पर है और एक ऊपर बिल्कुल टॉप एट द माउंटेन वहाँ पर है। तो इसका यूज़ यूजुअली जैसे पहाड़ी इलाकों में कभी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए किया जाता है। इसके सिरे में यहाँ से सामान डाला जाता है और ठीक जो ऊपर वाला सिरा है उस पर भी उसी के इक्वल एक सामान डाला जाता है, ताकि बैलेंस बना रहे और ये आसानी से आर पार हो जाते हैं। और इसका यूज़ यूजुअली सेब की पेटियों को ऊपर से नीचे लाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका यूज़ हम ज़मीन के कट्टे या रोड़ी के कट्टे या सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं। यार गाइस, अगर आप अभी रास्ते की हालत को देखेंगे ना तो वो बिल्कुल ख़राब सी है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, क्योंकि ये रास्ता अब डेली यूसेज के लिए नहीं बचा है। हम भी इस रास्ते से अब बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये जो पार आपको फ़िलहाल अभी सड़क दिखाई दे रही होगी, तो हम इसी सड़क से अपने बगीचे की तरफ आते हैं। अब जब शुरुआत में यहाँ पर बस आया करती थी तो सभी लोग इसी रास्ते से चला करते थे, तब ये रास्ता बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी डेली यूसेज के लिए नहीं बचा है, तो इसीलिए इसकी हालत भी अब ख़राब होती जा रही है। फिलहाल गाइस, यहाँ से कुछ व्यू है जो इस तरह का दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़। अगर गाइस आपको पार 2 धारें दिखाई दे रही होगी तो है मोराल डंडा, जो कि ट्रैकिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। और फिलहाल गाइस, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के टॉप पर है मेरा गांव, जो कि है मुनिश। तो फिलहाल गाइस, चलते चलते गए थे हम थक, सोचा क्यों ना थोड़ा रेस्ट किया जाए। तो फिलहाल मम्मी बैठे हैं उधर। तो फिलहाल गाइस, जिस पेड़ के नीचे पे हम रेस्ट करने के लिए बैठे थे, उस पेड़ को बोला जाता है ब्राश का पेड़, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल भी है। जो ये ब्राश के पेड़ में जो इसके फूल होते हैं, ये फरवरी के महीने में लगने शुरू हो जाते हैं और वैसाखी के टाइम यानी कि अप्रैल तक अच्छी तरह से खिल जाते हैं। तो अप्रैल में, वैसाखी में इन फूलों की माला भी बनाई जाती है और उन्हें मंदिरों में भी लगाया जाता है। फिलहाल यार गाइस, जैसे ही आप मेरे घर की तरफ बढ़ेंगे तो जो पहला सीन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एक बावड़ी है जो कि बहुत साल पुरानी है और हमेशा ही ठंडा ठंडा पानी देती रहती है, और ठीक इस बावड़ी के पास है हमारा आधा बगीचा, जो कि घर से नहीं दिख पाता, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ठीक है एक अखरोट का बहुत बड़ा पेड़। और गाइस, जैसे ही आप अगर इस पहाड़ी की तरफ एक हल्की सी नज़र मारेंगे ना तो आपको दिखाई देगा मेरा गांव, जो कि इस पहाड़ी के टॉप पर बसा हुआ है। ये मेरा गांव मुनिश। और गाइस, ये पूरी तरह से पीछे की ओर फैला हुआ है, तो इसीलिए आपको शायद इसका सिर्फ आगे का पार्ट ही दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर है मेरे गांव का मंदिर, तो कभी इस गांव की सैर की तरफ और मंदिर की सैर की तरफ ले चलेंगे आपको। तो फिलहाल गाइस, जैसे ही आप मेरे घर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको रास्ते में दिखाई देंगे ये फूल, जो कि अभी अभी खिलखिलाने शुरू हुए हैं। और ये है घर, जो कि इसका यूज़ हम सिर्फ तभी करते हैं जब हम यहाँ पर स्प्रे करने के लिए आते हैं या कटिंग करने के लिए आते हैं। और ये आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये है बिल्कुल चुल्ली का पेड़। और ठीक गाइस, अगर आपको ये वाला पेड़ भी दिखाई दे रहा होगा तो ये गाइस, ये भी है चुल्ली का एक पेड़। इसके अलावा जितने भी आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ सेब के पेड़ हैं। घर के चारों तरफ है जंगल ही जंगल, तो शेर भालू का भी डर बना रहता है। लेकिन गाइस यार, अगर पहाड़ों में रहना है तो डर किस बात का। तो गाइस यार, अगर आपको छोटे छोटे घर दिख पा रहे होंगे तो फ़िलहाल यहीं से अभी हम सफ़र तय करके आए हैं और यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जो यहाँ से कुछ सीन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो गाइस यार, अब स्प्रे करने के बाद कल चले जाएंगे घर को वापस। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
भगवान करे आपका टाइम शुभ हो। टाटा एंड बाय बाय।